Gratitude greetings. It's a beautiful day, a day full of joy, full of love. And I and Gitika are truly blessed to sit with Amit Khandelwalji. Amitji is a holistic life coach who believes in empowering us all, not just in one area of life, but in all areas of life: health, wealth, career, relationships. He has his unique method, and more than these methods, he's peaceful, calm, humble. His spiritual energy and vibrations heals anybody who comes in touch with him. He's beyond titles, engineer, Baba Ranchod Das, Chamak Das Chanchad. Right, And right. beyond the titles, he's a coach with a difference. Welcome, Amitji. Thank you, Sunny ji, for inviting me for this opportunity. It is going to be a great session, I think, and I'm really excited to have some good chit chat, good fun over here today. Uh, then it's a blessed day, so yes, let's share some blessing, let's share some happiness with everyone. BCH, balance, clarity and happiness. कैसे आएगी मेरी लाइफ में? ओके, क्या क्या पूछा ना? बैलेंस? Balance, clarity and happiness. So that's a question. Okay, directly on the questions. Okay, so व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस क्या होता है? मतलब इट्स नॉट जस्ट कि हमारी लाइफ में आउटसाइड सब बैलेंस में चल रहा है, आपकी सारी चीजें सही चल रही हैं। इट्स मोर अबाउट अंदर से आप कितने शांत और कितने सेंटर्ड हो, राइट? एंड हाउ इज दैट अचीव्ड? अगर हम एक ह्यूमन की बात करें, एक क्रिएशन की बात करें, एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स। हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, गुड बैड। In terms of life, there is Shiva and Shakti. There is masculine energy and the feminine energy in the whole creation. आप कुछ भी उठा के देख लो, हर चीज के दो साइड है, राइट? दिन और रात है, एटम में भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। इसी तरह से एज एन इंडिविजुअल हमारे अंदर भी दोनों एनर्जीज है, मैस्कुलिन एनर्जी एंड द फेमिनिन एनर्जी, शिवा एंड शक्ति। और संस्कृत में बोले तो ईड़ा एंड पिंगाला, दैट्स अ स्पिरिचुअल टर्म। ये दोनों चीजों को अगर हमने बैलेंस में लेके आ गए, देन यू रियली हैव दैट बैलेंस लाइफ फ्रॉम विद इन। जब अंदर से आप मोर बैलेंस्ड हो, देन आउटसाइड वर्ल्ड विल बिकम अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी आर फ्रॉम इनसाइड। हमने सुना ही है, राइट? बाहर की दुनिया हमारा ही एक प्रतिरूप है, मतलब वो दिखाती है कि व्हाट वी आर फ्रॉम इनसाइड। दैट्स काइंड ऑफ थिंग हम लोग जो अट्रैक्ट करते हैं। सो अगर बैलेंस की बात करें, दैट इज इट। आपको अपने अंदर की एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस में करना है। That will lead to balance in your mindset, that will lead to balance in your emotions, that will lead to a balance in your body as well। and फिर वो spiritual energy तो अपने आप balance हो जाती है। so that's a prerequisite to clarity also। जब आप more balanced होगे, जब आपकी foundation अच्छी होगी, then you can think about life purpose anything, right? otherwise तो क्या balance जब आपके भूचाल मचा हुआ है पीछे लाइफ में। तो उसके बाद द थिंग दैट हैपेंस विद बैलेंस इज यू गेट इनटू दैट क्रिएटिव माइंडसेट। अगर आपने आजकल टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहे हैं, अल्फा ब्रेन, योर थीटा ब्रेन, राइट? योर थीटा ब्रेन वेव्स और समथिंग दैट यू, देन ओनली यू कैन अचीव दोज काइंड ऑफ थिंग्स, जब आप थोड़ा बैलेंस्ड हो फ्रॉम विद इन। वंस यू हैव क्लैरिटी, इंट्यूशन स्टार्ट्स टू प्ले वर्क, राइट? सो द इंट्यूशन जब काम करने लगता है एंड यू आर गाइडेड बाय द यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल फोर्स, automatically magic, transformation, growth starts to happen। so what was your third sentence? balance, clarity and क्या बोला था? एनर्जी क्या? Happiness. हैप्पीनेस। Happiness. हाँ, तो अब जब आप यूनिवर्स के कांटेक्ट में हो, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द यूनिवर्सल एनर्जी, यू आर बीइंग गेटिंग इंट्यूशंस, और वो कभी भी, सो इन अ वे अगर यूनिवर्सल और स्पिरिचुअल टर्म्स में बात करें, तो इट इज नेवर गोइंग टू टेक यू इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन। रॉन्ग डायरेक्शन क्या है?
डिवीजन की। राइट डायरेक्शन क्या है? इंक्लूसिवनेस की, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की। तो जब उस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो हैप्पीनेस आना मुनासिब हो जाती है। राइट। So I took one concept and tried to explain all these points, how it happens. ये इतनी छोटी उम्र में बाल भी काले हैं आपके, ये ज्ञान कहाँ से लग गया आप? तो उम्र, मतलब अगर बोले तो हाँ ठीक है, इस लाइफ में हमारी उम्र ये छोटी है, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। आई थिंक लाइफ के एक्सपीरियंसेस है जो आपको जल्दी मैच्योर बना सकते हैं। और जब लाइफ आपको ठोकर मारती है और जब नीचे गिरते हो तो ऊपर उठने के लिए जो पाथ आप चूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। सो आई चूज द पाथ ऑफ एक्सप्लोरिंग लाइफ, एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी, एक्सप्लोरिंग इट टू अ डीपर लेवल। तो हाँ, उस सेंस में वहां से थोड़ी नॉलेज आई है, कुछ सालों की मेहनत है, कुछ सालों की अंडरस्टैंडिंग है, दैट आई एम एबल टू शेयर हियर। ब्यूटीफुल। व्हाट डू यू लव अबाउट योरसेल्फ? अबाउट माई सेल्फ, आई लव दैट आई एम ग्राउंडेड। आई वॉन्ट टू बी ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड, आई फील लाइक ये एक चीज है जो मैं शायद कभी नहीं छोड़ना चाहता। दैट हम्बलनेस आई वांट टू हैव, एंड आई वांट टू कंटिन्यू टू हैव दैट फीलिंग, एंड फीलिंग फॉर लाइफ, एवरी सिंगल लाइफ आई हैव दैट फीलिंग। इट्स हार्ड। छोटा सा भी अगर कुछ जानवर भी मरता है तो थोड़ा सा अजीब, मतलब कुछ कोई भी जीव, इट्स हार्ड। सो आई थिंक आई फील कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, आई फील दैट कनेक्शन। तो वो मुझे अपने लिए अच्छा लगता है कि व्हाट आई वाज मिसिंग व्हेन आई वाज इन टेक और आईटी करियर। तो वहां क्या हो रहा था कि बाहर दिन है या रात है, धूप है या छांव है, क्या पता नहीं चलता था, कि कंप्यूटर पे लगे रहते थे। अभी भी इस बिजनेस में भी थोड़ा बहुत लगा रहना पड़ता है, बट देयर इज अ बिगर पार्ट की, मतलब रोज की एक मेरी साधना है, रोज की मेरी एक्सरसाइजेस हैं, रोज का मेरे को लोगों से इंटरेक्शन करना हो, एंड इट्स ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स, इट्स एनीथिंग आई एम डूइंग, मतलब वहां पे लगता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट तो बना है, क्योंकि सेशंस होते हैं क्लाइंट्स के साथ। प्लस देर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इन जनरल इस फील्ड में आने के बाद। तो व्हाट आई फील रियली गुड इज जो ट्रांजिशन हुआ है, जो मैं मिस कर रहा था अबाउट लाइफ प्रीवियसली, नाउ आई एम एबल टू गेट इन टू टच विद दैट। दैट इज गिविंग मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट, एंड लिटिल प्राउड ऑन माई सेल्फ। नो, नॉट लाइक ईगो प्राउड, नॉर्मल प्राउड कि मैं कर नहीं, ये पाया ये। बहुत बढ़िया है। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। पर्सनालिटी और पोटेंशियल की शादी हो गई तो सक्सेस और फुलफिलमेंट आ गया। द पर्सनालिटी वॉज yearning फॉर दिस सेवा। यस। पोटेंशियल आईटी में भी था, पोटेंशियल यहाँ पे भी है। अभी जो आप फील कर पा रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ। इकिगाई बोलो, पर्पस बोलो, स्वधर्म बोलो, कॉलिंग बोलो, डेफिनेटली भगवान डेफिनेटली। ने बिठा दिया, वो आप फील कर पा रहे हो। ग्रेट। योर थ्री हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। माई थ्री हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इंटायर लाइफ। हाँ जी, स्कूल से शुरू हो जाओ आप। नहीं, मैं रिसेंट 5 साल पे ही रहता हूँ, बहुत कुछ हुआ है इस 5 सालों में। द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ सदगुरु। सदगुरु इज माय गुरु, सदगुरु जग्गी वासुदेव। व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज लाइक आई वाज इन द डीप शिट, सबसे ज्यादा गहरे पानी में था, मतलब कह सकते हैं लाइफ के। एंड समहाउ आई वाज, मैं यूएस में था उस टाइम, और उनका एक इवेंट आया था इन द लैप ऑफ मास्टर। उनका इवेंट होता है वो वहाँ पे टेनेसी में, वहाँ आश्रम है उनका। ही वॉज कमिंग देयर, मुझे पता चला, और समहाउ मैं जस्ट फॉलो, उनको 4 महीने हुए थे मुझे करते हुए, कुछ ज्यादा नहीं। एक कोर्स किया था ऑनलाइन बस। अ, जैसे ही पता लगा, इट वाज सच अ डीप डिजायर, यर्निंग, इतना ज्यादा कुछ था कि मैं रोक नहीं पाया। जो भी फ्लाइट व्लाइट का चार्ज था ये था, वो जाके पहुंचा, और जब देखा उन्हें तो बस आई स्टार्टेड क्राइंग। पता नहीं, रीजन नहीं पता, आई मतलब रोया हूँ, मतलब फूट फूट के रोया हूँ, शायद ऐसा याद भी नहीं है कि कब रोया हूँ मैं कभी। और वो रोने का रीजन वो बोलते हैं ना, टीयर्स ऑफ एक्सटेसी, टीयर्स ऑफ खुशी के आंसू थे या लाइटनेस के आंसू थे। वो ऐसा लगा कि जो पहाड़ लेके चल रहा था सर के ऊपर वो उतर गया पूरा। दैट वाज वन मोमेंट। सेकेंड मोमेंट आई वुड से इज again when I got approval for Sadhana Pada. Sadhana Pada is a program that is offered by Isha Yoga Center. तो वो सेकंड मोमेंट था जब
उसके लिए अप्रूवल, मतलब 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हो गए थे, कुछ रिजेक्शंस भी हुए थे मेरे बीच में। फिर दोबारा मैंने 2 बार रीअप्लाई किया फ्रॉम दिस फॉर द सेम ईयर, एंड समहाउ दे अप्रूव्ड, दे हैड टू अप्रूव, मतलब आई वाज नॉट गिविंग अप। सो उसके बाद मैं आश्रम आया था, 7-9 महीने के लिए ऑलमोस्ट आश्रम में रुका था मैं। एंड इट वाज सच अ गुड स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। और द हाइट ऑफ माई हैप्पीनेस वॉज, सुबह 7 बजे मेरे पास अप्रूवल आया है, आई वॉज वर्किंग फॉर अमेजोन। मेरे मैनेजर को कोई आइडिया नहीं, 11 बजे मीटिंग सेटअप की और मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, आई डोंट केयर क्या करना है कैसे करना है, मैं जस्ट जा रहा हूँ, मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे 4 वीक में इंडिया पहुंचना है, बोरिया बिस्तर बांध के पूरी तरह से। सो इट वॉज दैट थर्ड मोमेंट, I would say, is when I chose 100%, like I'm committed to impacting people's life. I still remember that date, 13th September 2023, when I made that final decision that I'm going to be a full-time life coach. I won't be juggling between things. I won't be choosing कि ये करियर चूज करना है, ये करना है। I was still thinking कि यार आईटी में वापस जाते हैं, अभी थोड़ा लाइफ सेटल करनी है पहले, अभी इंडिया आए हैं कुछ करते हैं। बट आई थिंक इंटरव्यूज देना शुरू किया था, इट वाज लाइक आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, मतलब मेरे को अंदर से इतना बेकार लगा कि मैं आईटी में नहीं जा सकता वापस, फॉर सम रीजन, फॉर माई सेल्फ, दैट्स इट। मतलब हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है। एंड दैट डिसीजन दैट डे, मतलब जिस 13 सितंबर 2023 को पापा मम्मी के साथ बैठा मैं 5 घंटे, कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, मे बी पैसा नहीं बनेगा, मे बी सेटलमेंट नहीं होगा, मे बी कुछ क्या होगा पता नहीं, दिस इज लाइक गोइंग इन टू द अननोन, बट आई स्टिल वॉन्ट टू डू इट एंड आई एम रेडी टू पे द कॉन्सिक्वेंसेज। तो जो वो सब बोल के पापा के साथ 3 से 4 घंटे का डिस्कशन हुआ है, एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दैट वाज द नाइट जब मैं बहुत ज्यादा खुशी से सोया हूँगा। और उसके बाद तो फिर जर्नी में मतलब बस होता जा रहा है, चलता जा रहा है, देयर इज नो लुकिंग बैक। I'll pass on to Gitika. Gitika is intelligent partner amongst both of us, and she'll ask wiser questions. Yeah. First of all, welcome, Amit. थैंक यू। Thanks for joining us. And um, yes, my first question would be, how do you get to know that you want that transition of, going towards the intuitive sciences? Because, and especially you are a male also. So I am a bit curious, what made you to realize within yourself that, I'm not made for this. I want to follow my spiritual journey. And also I want to impact others with that, with the same. ओके, सो आई वुड से एक दिन में या कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सडनली ये सब हुआ है। there are two ways to pick this path, either universe is telling you and you are blessed to follow that, or the unfortunate part, but 90% I would say लोग उसी प्रोसेस में जाते हैं कि दे गो इनटू डीप शिट, पहले एकदम दलदल में गिरते हैं, मतलब इन द सेंस लाइफ उन्हें बहुत हार्डशिप देती है, देन दे क्वेश्चन देयर लाइफ, पूछते हैं कि मतलब क्या है लाइफ का, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, इज देयर एनी रीजन टू इट। मतलब वो स्टेट में जाते हैं कि हर चीज क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वो जो Hmm. क्वेश्चनिंग करने वाली स्टेट है ना, वो अपने आप आपको स्पिरिचुअल बना रही है इन दैट सेंस। अदरवाइज यू आर नॉट थिंकिंग, मतलब दुनिया के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, तुम बस भेड़ चाल कर रहे हो या फॉलोइंग द ट्रेंड ये सब कर रहे हो। सो Hmm. वो स्टेट में मैं गया था। 2 से 3 साल पहले से ऐसा चल रहा था कि यार आईटी में मैं आई कांट सी माई सेल्फ, कि मतलब 40 साल की उम्र में मैं, व्हेन आई एम एट द एज ऑफ 40, आई मतलब मैं आई कैन सी माई सेल्फ, ऐसा कुछ चल रहा था। बट गट्स नहीं आ रही था, आईटी में बहुत पैसा है, बहुत कंफर्टेबिलिटी भी थी, वर्क लाइफ बैलेंस मेरा मेंटेन हो रहा था अच्छा खासा। बट वो इनर कॉलिंग को सुनने की और वो उस पर गट्स, मतलब उस पर वो ना एनर्जी देने की और उस वो बड़ा डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं आ रही थी। बट जिंदगी ने फिर बहुत जोर से ठोकर मारी। तो मतलब द स्टेट वाज लाइक डिप्रेशन एंजाइटी वाला, ऐसा चल रहा था बहुत टाइम। फिर कुछ कुछ तब सदगुरु आए लाइफ में, समहाउ समबडी रिकमेंडेड, एंड इतना ज्यादा रेजोनेट किया मैंने, मतलब उनके कॉन्सेप्ट से, उनके जो मतलब लाइफ के बारे में समझा रहे थे वो सब। एंड एट द सेम टाइम लाइफ कोच आया मेरी लाइफ में, एक लाइफ कोच मैंने उस टाइम साइन अप किया था, उनके साथ काम किया मैंने। समहाउ वो कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक था कि आई जस्ट wanted टू live every single moment to my fullest, and that was not available in IT when I was working there। मतलब ऐसा था कि वो Hmm. आज का ट्रेंड ये है, मे बी 50-20 साल बाद कुछ और आएगा, बट इट्स नॉट गिविंग मी एनी इंडिविजुअल ग्रोथ इन लाइफ। Hmm. तो समहाउ वहां से तो मन उठ रहा था।
बट टू हम्म। डिसाइड कि ये बात पे जाना है ये क्लियर नहीं था। बट जब मैंने आपको जैसे पहले बोला हैप्पी मोमेंट, सदगुरु के आश्रम में जाके जब पहली बार मिला, वहां मैंने ये साधना पादा प्रोग्राम का नाम बस एडवर्टाइज होते हुए देखा। 3 मिनट हुआ होगा वो एडवर्टीजमेंट, कुछ नहीं। वो प्रोग्राम के बाद घर गया, मैंने उसके बारे में पूरा पढ़ा, वो प्रोग्राम है क्या। अंदर से इनर कॉलिंग आई कि दैट इज इट, आई हैव टू गो इनटू दिस प्रोग्राम, दिस विल बी माय ट्रांजिशन, कि मुझे यूएस से इंडिया जाना है। इंडिया जाते ही कुछ वापस नहीं करना है, आई विल टेक अ ब्रेक, और ये मेरा ब्रेक होगा कि आई विल बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ माय लाइफ, और वहां से मेरे को आगे देखना है क्या करना है। सो देर वॉज नो फिक्स प्लान, द ओनली प्लान वॉज यूएस छोड़ के इंडिया वापस जाओ, फैमिली के साथ रहना है, अपने कल्चर में रहना है, अपनी अपने तरीके से अपनी लाइफ जीनी है। वहाँ बहुत रेस्ट्रिक्शन होते हैं जब आप यूएस में होते हो, आईटी इंजीनियर और वीजा पे होते हैं, H1B इज द वीजा। तो एक तरह से पैसा तो बहुत है, बट इन मेनी वेज यू आर लाइक रेस्ट्रिक्टेड एंड स्लेव टू देयर सिस्टम। हर 3 साल में आपको इंडिया, उस टाइम ये रूल था, अभी तो चेंज हो रहा है, हर 3 साल में इंडिया आना है, वीजा स्टैंपिंग लगवानी है, वापस जाना है। या कभी भी यूएस से बाहर गए हो तो आपको स्टैंप लगवाना है 3 साल में, हर 3 साल में। तो आपको कोई भी कंट्री जाने की बजाय आप इंडिया ही जाओगे, क्योंकि और कहीं अटक गए तो दूसरे फॉरेन कंट्री तो कैसे रहोगे, तो वापस आना है। तो ये सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे, इन सबको छोड़ना था, इंडिया आना था। इंडिया आने के बाद ये फाउंडेशन मिला। ये प्रोग्राम करते वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा कि मुझे क्या करना है, मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं ली। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास सेविंग्स है, प्लस मुझे बस अपने आप को एक्सप्लोर करना है। और उस एक्सप्लोरेशन में इनिशियली बहुत टाइम से था कि मेरे को लोगों की हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी कंपनी में भी, मतलब मेरे जो जूनियर्स होते थे मेरी टीम में, बहुत बोलते थे कि मतलब यू आर अ वेरी गुड लाइक लीडर एंड यू नर्चर अस एंड लाइक प्रॉपर, मतलब मैं अगर बोलूँ तो 23 साल की उम्र में मैं जब इंडिया में था सैमसंग में, मेरे मैनेजर ने मेरा स्किल सेट देख के मेरे अंडर 5 इंटर्न्स डाल दिए थे जब मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस था। एंड आई वॉज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग देम फॉर 6 मंथ्स एंड देन गिविंग द आंसर टू माई मैनेजर कि इनको जॉब देनी है या नहीं देनी, कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। मतलब एट द एज ऑफ 23 इट्स अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या देखा मुझे नहीं पता मैनेजर ने। तो आश्रम में भी ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा लोगों को मैं हेल्प करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, बाय टॉकिंग, बाय डूइंग एनीथिंग। आश्रम के बाहर आया, 4 महीने इंडिया ट्रैवल किया, सोलो ट्रैवल आई वाज डूइंग इंडिया, और उसमें रैंडमली कहीं पे भी जा रहा हूँ, मेजरली ज्योतिर्लिंग्स कवर किए, ग्राउंड लेवल पे इंडिया को देखा, रियलिटी देखी, फिर अंदर से और इनर कॉलिंग आई कि लाइफ कोचिंग मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक दिस इज द समथिंग आई वुड बी रियली पैशनेट अबाउट, and this gives me an opportunity to help people as well as make a living out of it, which is meaningful for me, which is very purposeful for me, and I will never have to think about retirement until my last breath. I will be हम्म। able to do this, right? I, राइट। और करियर्स में तो 60 के बाद आप छोड़ते हो, ये एक ऐसा करियर है कि आप जिंदगी भर जितना चाहो कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट हम्म। है। तो somehow वहां से फिर वो इतना रेजोनेट हुआ कि फिर उसके बाद देयर इज नो लुक बैक। सो आप बहुत कनेक्टेड फील कर रहे थे वो सदगुरु का साधना पदा वाला जो आपने प्रोग्राम शेयर किया। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट, आफ्टर ज्वाइनिंग दैट, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्ट्स इट ब्रिंग इनटू योर लाइफ? अगर अभी आप कुछ शेयर करना चाहें पॉइंट्स तो। इट्स one of the finest like transformative program I would say in the spiritual context। सदगुरु की एक डेफिनेशन देते हैं इस प्रोग्राम के लिए, वो कंसीडर इट एज अ इंश्योरेंस फॉर योर लाइफ, नॉट materialistically बट energetically। जिस तरीके से आप यहाँ पे वो 7 महीने निकालोगे, वो बोलते हैं कि मैं इस तरीके से आपको तोड़ूंगा पहले पूरी तरह से, जो आप बने हुए हो अभी, जो बना हुआ है आपका एनर्जी स्ट्रक्चर, उसको पूरी तरह से मैं डिसमेंटल करूंगा, एंड देन आई विल असेंबल इट बैक एंड मेक यू इनटू अ हाई एनर्जेटिक हाई स्पिरिचुअल बीइंग। सो दैट व्हाट ही सेज। उनके लिए उनका भी, आई थिंक देयर आर 3 वर्ड्स यू ही यूज, बैलेंस, क्लैरिटी एंड इंटेंसिटी। साधना पादा का अगर टैगलाइन पढ़े तो इट्स अबाउट बैलेंस, क्लैरिटी एंड इंटेंसिटी इनटू योर लाइफ। तो दैट वाज इट। मतलब हमारा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो सुबह 3:30 बजे उठना होता था और रात को 11 बजे सोते थे। बेयर वॉकिंग इन द एंटायर, एंड आश्रम भी एक शहर जितना, मतलब बहुत बड़ा है आश्रम। एंड वेट मेरा इतना, मतलब एकदम पतला हो गया था मैं, बट एनर्जी यूज टू बी डबल देन करंट टाइम। मतलब इतना ज्यादा एनर्जी थी उस स्पेस में, और बहुत ज्यादा, मतलब उतनी हैप्पीनेस से कभी जिया नहीं पहले, उससे पहले। और उसके बाद भी अभी लग रहा है कि अभी हाँ वापस दैट, यू नो,
The flavor of the outside material world is little bit sinking in, but still it is good. It is much better. But आश्रम में एक और another level of energy थी वहाँ पे, another level of clarity feel होती थी, और बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, मतलब बहुत ज्यादा हैप्पीनेस थी वहाँ पे, और है वहाँ तो है, आश्रम का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। एक एक आपने सो जैसे आप होलिस्टिक लाइफ कोच हैं, अब कुछ होंगे यंगस्टर्स लेट्स से जो केवल मार्क्स फोकस्ड होंगे, डिग्रीज फोकस्ड होंगे, या लेट्स से पैकेज फोकस्ड होंगे। सो यू आर होलिस्टिक लाइफ कोच, कैन यू टेल द यंग पीपल दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ एंड व्हाट शुड बी देयर मेन ऑब्जेक्टिव? अगर भागना भी है लाइफ में तो किसके पीछे भागना चाहिए? व्हाट मेक्स लाइफ कंप्लीट? So this is something I learned recent, like from my mentor, and I would like to give this message to everyone. Understand the meaning of life. Like हम, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, what is the purpose of life in general, not specifically for you, what is the purpose of life? Can you answer? Both of you, मतलब so सनी जी आप भी पूछ सकते हैं. What is your understanding of this? What is purpose of life? So, according to me, that fulfills your soul. You should be happy, basically. Okay. So अगर मैं इसको और सिंपलर तरीके से बोलूं, there is no fixed purpose set by anyone. ठीक है? Hmm. And for you, you can be subjective about it. But the simple and most simple purpose of life is to just experience life. एक बर्थ हुआ है, एक डेथ हुई है, उसके बीच में जो है ड्रामा वो आपके हाथ में है. Hmm. But the main purpose of this life is to just experience life. And the experience you can do is through emotions. ठीक है? Right. इमोशनल से ही आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो. अभी यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, या तो आपको लाइफ कुछ देगी, आपके ऊपर फेंकेगी, और वहां पे जो इमोशन आ रहे हैं उसके हिसाब से आप रिएक्टिव वे में अपनी लाइफ जी लो. और एक है इमोशनल पर्पस बना लो अपना, एक इंटेंशनल यू सेट सम इमोशंस दैट दीज आर द इमोशंस आई वांट टू फील. अब किसी को सक्सेसफुल की फील करना है तो उसके लिए सक्सेस का मतलब शायद हो सकता है कि फैमिली सेटअप करना, फैमिली फैमिली बनाना अपने लिए, और किसी का मतलब हो सकता है कि बहुत पैसा कमाना. ठीक है? बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू अंडरस्टैंड कि मटेरियल लाइफ ठीक है, ये है, हमें चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट है, बट द मेन पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव एन एक्सपीरियंस एंड गो थ्रू द एक्सपीरियंस, एंड you can take that part only with you, emotional part, right? So my advice to people would be, अपनी लाइफ इस तरीके से जियो कि मोर कॉन्शियसनेस रहे, मोर अवेयरनेस रहे. डोंट फॉलो द ट्रेंड, यू डोंट फोकस ऑन अदर्स, यू फोकस फर्स्ट ऑन योरसेल्फ कि व्हाट इज रियली यू वांट टू फील फ्रॉम लाइफ. जब वो निकालोगे, अंदर से फील करोगे, अपने आप आपके लिए गोल्स सेट हो जाएंगे, अपने आप आपके लिए इंट्यूशन आएगा, गोल्स आएंगे कि ये है मुझे जो करना है, शायद इस ये करने से मुझे ये सेटिस्फैक्शन फील होगा, और ये करने से मुझे ये इमोशंस फील होंगे, एंड देन आई विल बी एबल टू ड्राइव. तो नो फिक्स्ड आंसर आई वांट टू गिव टू पीपल. आई जस्ट वांट टू Hmm. से, instead of focusing outward, focus inward and try to How see you want to feel. how you want to feel, how you want to go through life. Hmm. Outside goals will automatically come to you as intuitions. Thank you, Amit. Over to you, sir. वन वर्ड आंसर्स खेलते हैं फिर. लाइफ इन वन वर्ड. Life in one word. Life is a play, is a game. लव इन वन वर्ड. Most beautiful emotion मनी इन वन वर्ड. required for survival. बिजनेस इन वन वर्ड. Follow your passion, passion. कोचिंग इन वन वर्ड. Serving, ईशा इन वन वर्ड. life. कोयम्बटूर इन वन वर्ड. Pilgrim on India, on earth. इंडिया इन वन वर्ड. Incredible color, incredibly colorful. अमित इन वन वर्ड. Holistic. Yes, it was truly very beautiful time spent with you. Lot of love, lot of joy, lot of simplicity,
lot of devotion and spiritual magic. I wish you all the best in all your noble future selfless endeavors. And on behalf of Gitika and Sunny, big, big, big thank you. And we wish we work together, spread smiles, and celebrate together. Thank you, Amit. Thank you so much. Thank Thank you, everyone. thank you so much. Thank you so much, Sunny ji and Gitika ji, for giving this opportunity. It was pleasure. It was immense pleasure to talk to you and share some insights. And I really loved the way you are conducting these sessions and spreading that happiness, that consciousness to everyone. And thank you, you viewers, for everyone who is watching this and who will be watching this later as a recording as well. I really appreciate everyone here.